हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं फरवरी 2023 का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। जानेंगे फरवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार, करियर, आपका स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। सभी प्रश्नों के आपके जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे वो उपाय जिसे करके फरवरी के महीने को और भी बेहतर आप बना सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके प्रथम भाव में बुध विराजमान है आपकी ही राशि में, और द्वितीय भाव में सूर्य, और तृतीय भाव में शुक्र और शनि, चतुर्थ में गुरु और पंचम में राहु विराजमान है, और एकादश में केतु और षष्ठम में मंगल। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के अनुसार और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के अनुसार बनाया जा रहा है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को देखा जाए तो नवम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि स्वराशि होके और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति है, अपने खुद के राशि के होके बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अपने घर को कोई भी खराब नहीं करना चाहता है। अपने घर को सभी चाहते कि हम बेहतर रखें। देवगुरु बृहस्पति खुद के घर में हैं, तो अपने घर का नुकसान तो नहीं करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले से चली आ रही समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित जो होंगी तो वो दूर होंगी और स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की। तो ये स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो पंचम भाव। तो पंचम भाव में राहु विराजमान है, और पंचम भाव में मेष राशि है। तो मेष राशि के अधिपति मंगल षष्ठम भाव में है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है। कई सारी चीजें विचारी जाती हैं, पर मुख्यतः रोग, ऋण और शत्रु। तो देखा जाए कि मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। षष्ठम भाव त्रिक भाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मानसिक टेंशन, मन में भटकाव की स्थिति, निर्णय न ले पाना। आप सोचेंगे ये मैं कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, मतलब सोचते ही रहेंगे और करने में मन नहीं लगेगा। बस ये लगेगा ये कर लूं। एक प्लानिंग आपने बनाया, फिर दूसरी प्लानिंग, फिर तीसरी प्लानिंग। तो ऐसे करके राहु कहीं ना कहीं मन में भटकाव लाने वाले हैं। और मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि मंगल अच्छी स्थिति में होते तो एक बार संभालते, परंतु मंगल की षष्ठम भाव त्रिक भाव में है, तो स्थिति मजबूत नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट को बेहद जरूरी है ये महीना निकाल दें, फिर समय बेहतर आएगा। आपको कोई भी बड़ा निर्णय यदि लेना है पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो ना लें। ऐसा नहीं कि कुछ करें ही नहीं, करें, परंतु सावधानीपूर्ण से करें। और बहुत डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कुंडली, ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार प्रभाव बहुत कुछ बदलाव होता है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ देखा जाए तो पंचम भाव। तो पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वही स्थिति, मन की भटकाव की स्थिति, मन में कन्फ्यूजन बनाने वाले हैं। तो इसलिए लव लाइफ में भी आपको बेहद सावधानी रखनी होगी। बड़ी बड़ी बातों को करने से आपको बचना होगा। आप तो प्रयत्न करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े कन्फ्यूजन, और उनकी वजह से लव लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो सप्तम भाव। तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि बुध देव प्रथम भाव में आपके बैठ के
और सप्तम में दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव के अधिपति भी हैं, क्योंकि बुध की ही राशि है। तो वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहने वाला है, बल्कि वैवाहिक जीवन और भी श्रेष्ठ क्यों हो जाता है, क्योंकि बुध देव हैं और बुध देव बुद्धि के अधिपति हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर यदि पहले से कोई समस्या चल रही थी तो उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और समस्याएं भी सुलझ भी जाएंगी, क्योंकि जब हमारा दिमाग, बुद्धि हमारी अच्छे तरह से काम करने लगती है, सही डायरेक्शन में काम करने लगती है, तो फिर हम अच्छे निर्णय ले लेते हैं। यदि पहले से कोई समस्या चल भी रही थी, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो भी दूर हो जाती है। तो लव लाइफ के वैवाहिक जीवन के मामले में फरवरी का महीना श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं करियर की, बिजनेस की। तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव और बिजनेस के लिहाज से सप्तम भाव। तो दसम भाव के अधिपति बुध ही हैं और बुध की स्थिति अच्छी है। तो करियर के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलताएं मिलने वाली है। सभी लोग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आप जब बुध की स्थिति है अच्छी है तो हमारी मानसिक स्थिति, बुद्धि, हमारा दिमाग इतना बेहतर होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो गलत भी हो, पहले से यदि कोई समस्या चल भी रही हो, परंतु आप इतनी बेहतर तरीके से, इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि वो काम बन जाएगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे। आपसे चाहे छोटे लेवल में हो या आपसे बड़े लेवल में हो, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और हमारे मन में ऐसे ऐसे आइडिया आने लगते हैं कि जो भी समस्याएं हो, चुटकी बजाते दूर हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ काम बिना किए हो जाएगा, परंतु बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से हम कर पाते हैं कोई भी काम को। तो जब हम काम अच्छा करेंगे तो लोग खुश रहेंगे और प्रशंसा करने ही वाले हैं। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें सप्तम भाव, तो जैसे बुध देव को आप देख ही पा रहे होंगे, अपने दृष्टि डाल रहे हैं बुध देव अपने खुद की राशि में। तो व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा रहने वाला है और आपके पार्टनर भी आपका सहयोग, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको पार्टनर का भी सहयोग अच्छा मिलने वाला है। या आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कहा जाए कि बेहतर है व्यापारियों के लिए भी। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय आपको करना क्या है कि हनुमान जी की आराधना और सूर्य भगवान को अर्घ फरवरी के महीने में नहीं, हमेशा देना चाहिए और हर राशि के व्यक्ति को देना चाहिए, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं और सूर्य देव राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे, शनि की युति होगी, तो उससे भी बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है सूर्य की आराधना करना और सत्य मार्ग में चलना। और सूर्य देव आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं, तो यदि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और यदि स्वास्थ्य हमारा ठीक ना रहे तो सब कुछ व्यर्थ है। जो कि इस महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, फिर भी हमेशा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, तो इसलिए सूर्यदेव की आराधना और हनुमान जी की आराधना करना बेहद ज़रूरी होगा। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल है बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म कुंडली की ग्रह की स्थिति, दशाएं, अंतर्दशाएं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको निर्णय लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा फरवरी के महीने का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। यदि आप दैनिक राशिफल देखना चाहते हैं या अपना वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल में विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ जो आपको इस चैनल में डाली जाए तो आपको भी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।